Namaste. I'm Dr. Preeti Hemani, Developmental Pediatrician at Vatsalya Department of SPVT Holistic Hospital. 2nd April is the World Autism Awareness Day. And on the occasion of World Autism Awareness Day, I would like to talk about what is autism spectrum disorder. Autism spectrum disorder is a condition and it is known as a spectrum disorder because in this child has the symptoms which may be very mild or it may be very severe. It is a neurodevelopmental disorder. It's a complex neurodevelopmental condition where child has impairment in socialization and communication, and there is a repetitive and restricted behavior, interest and activities. उसकी वजह से बच्चा और लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता, सोशलाइजेशन नहीं करता, अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलता और बच्चे का इंटरेस्ट है वो बहुत सीमित वस्तुओं में रहता है। कई बच्चों में ये बहुत ही माइल्ड है, मतलब कि जब तक बच्चा बाहर नहीं जाता, स्कूल में नहीं जाता, माता पिता को पता नहीं चलता। एंड इन फ्यू केस इट इज वेरी सीवियर, सो इट इज नोन एज स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब कोरोना के बाद ऑटिज्म की जो इंसिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। Maybe it is because we have a very good diagnostic and screening tools available. There is generalized awareness, or maybe there is lot of screen time. Exact reason we do not know, but yes, there is definitely very increase in the number. Now, recently, WHO, World Health Organization के हिसाब से 1 in 100 out of 100 एक बच्चे को ऑटिज्म के लक्षण दिखते हैं। But our Academy of Pediatrics say it may be 1 in 60. USA में अगर बात करें तो it is 1 in 36. So numbers are very high. क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? इतने बढ़ते हुए नंबर है तो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है? कुछ लक्षण है जो हम पहले से देखते हैं। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो फ्रॉम द बिगिनिंग है, बाय बर्थ है, बट उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिलेड है। अगर कोई बच्चा है जैसे 6 month old बेबी, बट द चाइल्ड इज नॉट हैविंग रेसिप्रोकल सोशल स्माइल, मैं हंसी बट बच्चा मेरे सामने नहीं देख रहा, हंस नहीं रहा। बच्चा 8 या 9 महीना का बच्चा है बट वो सोशली रेसिप्रोकेट नहीं करता है। Not responding to name by 10 months, नाम से बुलाते हैं बट अनसुना कर रहा है। फिर by 1 year to 15 months, 12 months to 15 months में अगर बच्चा मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है, मीनिंगफुल वर्ड मतलब कि बच्चे को पता है कि ये कैट है तो उसी को कैट बताना है, मीनिंग के साथ बात करना है। नो प्रिटेंड प्ले बाय 18 months, हम देखते हैं कि बच्चा खेलता है कि आज मैं टीचर हूँ, आज मैं घर के जैसे झाड़ू लगाने की एक्टिंग कर रहा है, पापा की तरह फोन पे बात कर रहा है, मम्मी की प्रिटेंड प्ले नहीं कर रहा। और कोई बच्चा अगर 2 years में 2 मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस नहीं बनाता है तो ये सारे रेड फ्लैग्स। अगर हम ये देखते हैं, अगर किसी भी पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को सिखा नहीं पा रहे, बॉडी पार्ट्स नहीं देख रहा, पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, हम बात करते हैं इसमें इंटरेस्ट नहीं बता रहा, तो दीज आर द रेड फ्लैग्स। अगर रेड फ्लैग्स है तो क्या करना है? ऑटिज्म इज अ कंडीशन, तो उसको जितना जल्दी इंटरवेंशन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। देयर आर नाउ न्यू नॉर्म्स। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के हिसाब से सभी बच्चों को 18 महीने और 24 महीने के ऑटिज्म का स्क्रीनिंग करना चाहिए। कई बेबी क्लिनिक में जब बच्चा जाता है, वैक्सीनेशन के लिए जाता है, तो उसका ऑटिज्म स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर ऐसे रेड फ्लैग्स है तो स्क्रीनिंग करना चाहिए। वंस वी डू द स्क्रीनिंग, इफ देयर इज अ साइन कि बच्चे को लक्षण है तो फिर उसका असेसमेंट करते हैं। और डिटेल असेसमेंट के बाद अगर बच्चे में ऑटिज्म आता है तो क्या है? अगर किसी बच्चे में ऑटिज्म है
तो इसका मैनेजमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर पे होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट. दे आर द चीफ पर्सन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर. उसके साथ साथ बच्चे को जिस जिस क्षेत्र में डिफिकल्टीज है, इफ देर इज अ लैंग्वेज डिले तो उसका, फिर नो कम्युनिकेशन, आई कांटेक्ट नहीं है, या फिर बच्चा बहुत हाइपर सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा नॉइज से परेशान है, या फिर उसको पता नहीं चलता, चोट लगती है फिर भी पता नहीं चलता, उसका टेक्टाइल मतलब स्टिम्युलेशन, उसका जो सेंसरी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सब चीजों को असेस करके उसका थेरापी प्लान बनता है. मल्टी डिसिप्लिनरी थेरापी मतलब कि ऑक्यूपेशनल थेरापी, सेंसरी इंटीग्रेशन, देन अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी, ये सारी थेरापी बच्चे को एज पर नीड दी जाती है. समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है या फिर दूसरी बीमारी है या उसको कन्वर्जन है, कोई दूसरा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और उसके हिसाब से उसको मेडिसिन भी दी जाती है. कुछ और भी चीजें हैं. स्क्रीन टाइम, हम सभी पेरेंट्स को ये कहते हैं कि देयर शुड बी 0 स्क्रीन टाइम लेस देन 2 ईयर्स. अगर बच्चा 2 साल से कम उम्र का है तो आप उसको मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर से दूर रखें, और स्क्रीन टाइम जितना कम होगा उतना बच्चा दूसरों के साथ बातचीत करेगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि देयर शुड बी 0 स्क्रीन टाइम फॉर लेस देन 2 ईयर्स. इस तरह से उसका मैनेजमेंट करते हैं और फिर उसका पीरियोडिक असेसमेंट और थेरेपी का शुरू होता है. अब वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, जो सिर्फ ये इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, क्या करना चाहिए उसका अवेयरनेस है, बट द फुल मंथ ऑफ अप्रैल इज ऑटिज्म एक्सेप्टेंस मंथ. सो ये जो बच्चे दे आर नॉर्मल. If we diagnose them early, if we intervene early, they will have as much normal possible life as possible. So, inclusive schooling, inclusive into the society is our goal. And इस बार का theme है कि let's accept the difference, celebrate difference. They are normal. जो उनमें diversity है, let's accept it and celebrate that. Thank you. SGVP Holistic Hospital.